एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आसियान के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री से जुड़े सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैंने अभी तक एंसेंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। चलिए अब आज की वीडियो में हम लोग आसियान के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आसियान जो है उसका फुल फॉर्म यानी कि उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जिसे हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आसियान जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का शॉर्ट फॉर्म है। अब ये साउथ ईस्ट एशियन वाला रीजन कौन सा है, तो वो आप ये देख सकते हैं। ये वाला जो रीजन आप लोग देख रहे हैं या फिर ये वाली जो कंट्रीज़ आप लोग देख रहे हैं, इन्हें साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र कहा जाता है। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है, और ये वाला जो महासागर आप लोग देख रहे हैं इसे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन कहते हैं। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच वाले जो जितने भी देश हैं या फिर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्हें ही साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि दक्षिण पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र हैं वो कहा जाता है। तो इन राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसे हम लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। अब ये संगठन कब बनाया गया था यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसे 8 अगस्त 1967 में बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया गया था, तो इसे थाईलैंड के अंदर एक जगह है या फिर हम लोग कह सकते हैं एक शहर है जिसका नाम बैंकॉक है, वहाँ पर इसे बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन एसोसिएशन है इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है बैंकॉक घोषणा यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्योंकि ये बैंकॉक में हुआ था इसीलिए इसका नाम बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी कि बैंकॉक घोषणा भी पड़ गया। इसके अलावा इसे आसियान डिक्लेरेशन यानी कि आसियान घोषणा के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपने मैप में ये वाला रीजन देख ही लिया है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि आसियान का जो मोटो या फिर जो इसका आदर्श वाक्य है वो क्या है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन राष्ट्रों ने अपना जो एक आदर्श वाक्य यानी कि अपना जो मोटो रखा है वो है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो इसको लेकर यानी कि ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो वाक्य है, इसको ध्यान में रखकर ये जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर सारे काम करते हैं। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि इसके जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को की गई थी, इसीलिए तभी से 8 अगस्त को आसियान दिवस यानी कि आसियान डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग आसियान का जो सेक्रेटरीट यानी कि जो उसका सचिवालय है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें कि वो कहाँ पर है, तो वो जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है वहाँ पर है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो थाईलैंड में बैंकॉक के अंदर की गई थी, जबकि इसका जो सचिवालय बनाया गया है वो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जिसका नाम जकार्ता है वहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके से आप लोग इसके सचिवालय के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में आगे और बात कर लेते हैं, इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बारे में, यानी कि इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जब इसकी स्थापना हुई थी
यानी कि 1967 के टाइम पर। उस टाइम इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हुई थी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम इंडोनेशिया, इसके अलावा मलेशिया, फिर फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं ये जब इसकी स्थापना हुई थी यानी कि 1967 में, उस टाइम से ही इसके साथ जुड़ गई थी। यानी कि इन कंट्रीज़ ने मिलकर सबसे पहले आसियान बनाया था। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि 1984 में ब्रुनोई भी इसमें ऐड हो जाता है। उसके बाद फिर 1995 में वियतनाम भी इससे जुड़ जाता है और फिर 1997 में लाओस और म्यांमार भी इससे जुड़ जाते हैं। उसके बाद फिर 1999 में कंबोडिया भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 10 कंट्रीज़ हो चुकी हैं जो आसियान की मेंबर कंट्रीज़ हैं। इन्हें आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये 10 कंट्रीज़ आप लोग देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं ये आसियान का सिंबल है, यानी कि इसका जो लोगो है, लोगो हम कह सकते हैं, वो इस तरीके का बनाया गया है। और ये पूरी 10 कंट्रीज़ आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। इन्हें आप लोग मैप पे भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये वाला जो रीजन है यानी कि इसे ही हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन कहते हैं। तो वहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ इसमें जुड़ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनोई। तो इस तरीके से आप लोग इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा भारत यानी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से आसियान का क्या महत्व है इसके बारे में अगर बात करें तो आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। यानी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है यानी कि पूर्व की तरफ देखो जो नीति है, उसका एक प्रमुख स्तंभ आसियान माना जाता है। क्योंकि आसियान भी इंडिया से पूर्व यानी कि ईस्ट की साइड पड़ता है, तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए भी ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भारत और एशियान में 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप है। इसके अलावा 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन है। इसके अलावा इनके बीच में 5 साल की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है। तो इन सब के नज़रिए से भी हम कह सकते हैं कि आसियान भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है। इसके अलावा आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं, तो आसियान के साथ भारत का जो अनुमानित व्यापार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत का जितना कुल यानी कि टोटल जो व्यापार होता है उसका 10.6% आसियान के साथ ही किया जाता है। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि आसियान भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। इसके अलावा भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनको एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की भी स्थापना की गई थी। यानी कि जितने भी जो उद्योगपति हैं, चाहे वो भारत के हों या आसियान के हों, दोनों को एक ही मंच पर लाने के लिए आसियान के साथ मिलकर भारत ने 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल भी बनाई थी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भारत के लिए आसियान जो है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अभी इसी मंथ यानी कि जून 2022 में भारत और आसियान की 19वीं नंबर की जो बैठक है वो होने वाली है। 2021 में इनके बीच में 18वें नंबर की बैठक हुई थी। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं भारत और आसियान के बारे में। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।